दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल केंद्रीय बजट आ गया, तो आपको क्या लगता है कि आपके दरवाजे पर सरकार आएगी और कहेगी लीजिए, आपके लिए खुशियों का तोहफा लेके आए हैं थाली में सजाकर, और आपके स्कूल के बच्चों की फीस कम हो गई है, आपका जो आने जाने का जो खर्चा है, यदि आप बस और रेल से कहीं जाते हैं, वो हमने कम कर दिया है। डीजल पेट्रोल के जो रेट हैं, जो आप टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं, वो हमने कम कर दिए हैं, उस पर टैक्स हमने कम कर दिया है। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उस पे हमने आपको राहत दे दी है। कपड़े जो आप पहनते हैं, जूते आप जो पहनते हैं, और जो घर में तमाम आपके ज़रूरी है रसोई के आइटम हैं, घर के ज़रूरी आइटम हैं, उन पे हमने कोई कमी कर दी है। तो जिससे आपको खुश होना चाहिए, आपको मानना चाहिए कि देखिए, ये जनहित में जारी किया बजट है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपके लिए बैठी है? सरकार को अब आपकी ज़रूरत है क्या? कहीं रह गई है ज़रूरत सरकार को आपकी? अब सरकार को आपकी ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि बजट से आपको कुछ नहीं मिला। कहीं कोई रिलीफ इस तरह का जो मैंने गिनाया है, वो आपको बजट में नज़र ही नहीं आएगा। आप पूरा बजट खोल के देख लीजिए, आप बजट पूरा पढ़ लीजिए, किसी विशेषज्ञ से बजट के बारे में जान लीजिए कि आपको क्या मिला उसमें सीधे तौर पर। हाँ, टैक्स आप पर यूं क्यों रहेंगे, टैक्सों में कोई छूट नहीं मिली है आपको, कोई कमी नहीं हुई है किसी भी प्रकार के टैक्स में, बराबर आपको टैक्स भरने हैं। आप टैक्स नहीं भरेंगे तो देश चलेगा कैसे? देश चलाने के लिए आपका टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है। मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में आपको कि बजट में क्या हालत रही है। राजस्थान में पिछले बजट में केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026 प्रतिशत थी, जो इस बार घटकर 5.926 प्रतिशत रह गई है। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतें, राज्य विशेष टैक्स राहत, शहरी आवास और किराए जैसे मुद्दों पर बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान के सरकारी स्कूल हैं दोस्तों, उनमें स्कूल में मिड डे मील, अब जिसको कहते हैं पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को खाना खिलाने वाले रसोइये, जिनकी संख्या है 1,14,000 करीब, ये सरकारी स्कूल में रसोइये हैं। इनको दोस्तों पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये बिना भुगतान के काम कर रहे हैं। और इस बजट में जो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश किया है, उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला है। कोई राहत नहीं कि भाई इनको जो 7 महीने से बच्चों को खाना खिला रहे हैं, बना रहे हैं, उनके पोषण का ध्यान रख रहे हैं, और खुद के बच्चों का और परिवार का इनका पोषण लगातार बिगड़ रहा है, उनके लिए कुछ नहीं है इस बजट में। और वर्तमान में इनको 2,297 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है, ये रसोइयों को जो पीएम पोषण योजना में काम करते हैं। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार और 1,697 यानी कि 1,697 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यह राशि रोजाना करीब औसतन 76 रुपये बैठती है। आप बताइए, 76 रुपये में रसोइये 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगकर पूरे स्कूल के बच्चों का खाना बनाते हैं, उनके पोषण का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। और तो 76 रुपये में दोस्तों इनका परिवार कैसे चलता होगा, ये तो दोस्तों भगवान ही बता सकता है। केंद्र सरकार ने तो बता ही दिया कि हम तो केवल राज्य और केंद्र मिलाकर जो पैसे देते हैं वो औसत करीब 76 रुपये बैठता है। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है, ये जनहित का दावा करने वाली सरकार, ये बहुत तेज चलने वाली सरकार, पिछले करीब 16 साल से ये जो रसोइये हैं, इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपको पता है कि हर साल सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाती है, मंत्रियों की, विधायकों की तनख्वाह तो आते ही बढ़ा लेते हैं, वो तो पीछे हटते ही नहीं हैं। वो तो सबसे पहला अपना राइट मानते हैं कि उनका वेतन भत्ता सबसे पहले बढ़ना चाहिए। इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अभी जो चालू शैक्षणिक सत्र है, उन्हें उसमें अभी तक इनको एक भी रुपये का जो बकाया है उसका भुगतान नहीं हुआ है। और भी बता दूं कि इनकी जो छुट्टियां हैं रसोइयों की, उनमें उनका मानदेय कट जाता है। जब वो छुट्टी लेते हैं, उनका परिवार में कोई सदस्य बीमार हो या उनका खुद का कोई ज़रूरी काम हो, सॉरी, तो ये दोस्तों राजस्थान को मिला है। तो दरअसल मिला इसलिए कि राजस्थान में दोस्तों अब चुनाव नहीं है,
तो राजस्थान का नंबर भी नहीं है बजट में। आप कितना ही टैक्स दें उससे कोई लेना देना नहीं है सरकार को, और टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप 1 रुपये भी टैक्स में कम करेंगे तो अगले दिन ही आपके यहाँ नोटिस आ जाएगा, और फिर आप चक्कर घिन्नी ही खाते फिरेंगे। फिर आप उस ऐसे मक्कड़ जाल में फंस जाएंगे कि आपको 1 रुपये की जगह मालूम पड़ा 1,000 रुपये खर्च करने पड़ गए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो नौवा बजट निर्मला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ये 5 राज्य हैं, इनमें चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में तो चुनाव हो चुके, तो आप ठेंगे पर राजस्थान, आप क्या जरूरत है किसी की। तो इसमें और बंगाल में सत्ता में आना बीजेपी के लिए चुनावी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो और तमिलनाडु, केरल को भी लेकर बीजेपी में काफ़ी उम्मीद है। तो बजट में इन राज्यों में खूब असर देखने को मिला, इनमें इनके लिए खूब चुनावी घोषणाएं की गई। बता दूं आपको कि पश्चिम बंगाल के दानकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की है। इसके अलावा देश में 7 शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का भी ऐलान किया गया है इस बजट में। और इन साथ में वाराणसी, सिलीगुड़ू, ये आप ध्यान रखिए, राजस्थान का एक भी शहर इसमें शामिल नहीं है। वाराणसी, सिलीगुड़ी, मुंबई, पुणे, ये जो कॉरिडोर है हाई स्पीड, ये इनके नाम बता रहा हूँ आपको: चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, वाराणसी शामिल है इसमें। राजस्थान का इसमें एक भी शहर शामिल नहीं है। और आप पता ही है कि तमिलनाडु में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ जो घोषणा की गई है, वहाँ पर 20 नए नेशनल वाटरेज को चालू करने की घोषणा की गई है, जिसमें ये की गई है चेन्नई के लिए, जिसमें कार्गो की ढुलाई सुगम और स्थायी होगी, ये घोषणा की गई है। इसके अलावा बता दूं आपको कि जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अलावा केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में जहाँ पर बजट में प्रस्ताव दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले 22,999 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपये करोड़ का करने का प्रस्ताव रखा है इस बजट में। इस बजट में नारियल संवर्धन योजना की भी घोषणा की है, जिसका मकसद तमिलनाडु समेत नारियल उत्पादक राज्यों में इसका पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाना है। राजस्थान में गेहूं, सरसों की, मक्का की, बाजरे की, दलहन तिलहन की खेती होती है, वो उसके लिए कोई इस तरह का प्रोत्साहन, इस तरह की कोई योजना इस बजट में शामिल नहीं है। बजट में केरल, कर्नाटक और उड़ीसा के तटीय इलाकों में खास कछुआ मार्ग और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के किनारे किनारे विशेष पक्षी मार्ग विकसित करने की घोषणा की है। जबकि आप बताइए कि राजस्थान में बड़ी संख्या में इन्हीं दिनों विदेशी पक्षी आ रहे हैं। सांबर झील है, भरतपुर का केवला देव उद्यान है, जोधपुर, जैसलमेर है, यहाँ जो झीलें हैं उनमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हर साल प्रवासी परिंदे आते हैं। और जो इंडिया से जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से भी परिंदे आते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई योजना नहीं है। इसी तरह मैं आप बता दूं कि पूर्वोत्तर के जो 6 राज्य हैं, इनमें बौद्ध सर्किट के विकास की स्कीम लॉन्च की जाएगी। ये पर्यटन के लिए है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। राजस्थान पर्यटन हर 2 किलोमीटर पर्यटन है, ऐतिहासिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, सांस्कृतिक पर्यटन है, या इतना पर्यटन है। लेकिन यहाँ के लिए कोई सर्किट, यहाँ के लिए कोई योजना इस बजट में नहीं है। बिल्कुल शून्य बजट रखा गया है। इसके अलावा 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने की घोषणा की गई है। इनमें संभावना यही है कि राजस्थान को इसमें से 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें से। मैं लगे आप दोस्तों आपको बता दूं, ये जो बजट है केंद्र सरकार का, इसमें 44 लाख करोड़ रुपए टैक्स से मिलेंगे सरकार को। और सरकार के पास जो कुल रेवेन्यू होगी, उसमें से सरकार को जो खर्च करेगी सरकार, वो होगी 53,47 करोड़ रुपए। ये इतने पैसे खर्च करेगी। तो बचा हुआ जो पैसा है, जो जो डेफिसिट है, जो अमाउंट का में जो गैप रह गया है, वो सरकार लाएगी कहाँ से? 53.47 लाख करोड़ तो सरकार खर्च करेगी, और 35.33 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास रेवेन्यू आएगा। तो इसका जवाब सरकार के पास ये है कि सरकार पैसा उधार उठाएगी। पैसा उधार उठाएगी तो किसके बलबूते उठाएगी, वो आप अच्छी तरह जानते ही हैं।
मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की 1 रुपये की कमाई में 24 पैसा तो उधारी का ही होता है। बजट की दस्तावेज के अनुसार 16.95 लाख रुपए का कर्ज सरकार लेगी इसमें, और ये सरकारी संस्थाओं से उधार लेगी। इसके अलावा कर्ज विदेश से भी लिया जाएगा। लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि आप पर कितना कर्ज है। आप सरकार के कर्जदार हैं, बेशक आप माने या नहीं माने। भले ही आपने किसी बैंक से एक भी पैसा कर्ज नहीं ले रखा हो, किसी से निजी तौर पर 1 रुपया भी, 1 पाई भी उधार नहीं रखी हो, फिर भी आपके माथे पर कितना कर्जा है वो मैं आपको बता दूं। प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 4.8 लाख, 4,80,000 रुपये का कर्ज है। ये कर्ज जो है 2023 में 3,90,000 था, जो अब 4,80,000 हो गया है। यानी कि पिछले 23 से 24 के बीच में आप पर 1 लाख रुपए का कर्जा बढ़ गया है, और आपने भले ही कोई पैसा कर्ज नहीं लिया हो। तो ये हालत है दोस्तों सरकार के चलने की। राजस्थान के लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला राजस्थान के लोगों को। वो हाथ यूं क्यों मलते रह गए? अब चुनाव होने वाले नहीं हैं। जब कभी चुनाव होंगे और बजट उसके आसपास होगा, तब आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। ये सरकार के तरीके हैं दोस्तों। राजनीतिक दल जो है क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके दावे और वादे क्या हैं, ये वही दोस्तों डबल इंजन की सरकार का दावा और वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि डबल इंजन लग जाएगा तो विकास बहुत तेज़ी से होगा, प्रगति जो बहुत ज़बरदस्त तूफानी रफ्तार से होगी। तूफान तो छोड़ो, विकास की हवा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।